हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग विद चैंपियन। तो आज हम इस पूरी वीडियो में ट्रेड रिव्यू का ट्यूटोरियल जानेंगे कि कैसे हम मूविंग एवरेज को लगा सकते हैं, कैसे हम ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम मूवमेंट जान सकते हैं, कैसे हम कि कितने दिन में कितना हमारा पैसा बना वो जान सकते हैं। मतलब जो भी देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, चाहे हम किसी की वीडियो देखते हैं, चाहे हम किसी से सीखते हैं, वहाँ पे जो भी पैरामीटर लगा के आपको जो सिखाता है वो हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। तो हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू। जैसे हम ट्रेडिंग व्यू सर्च करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखता है। क्योंकि मैंने लॉग आउट कर रखा है अभी, तो मैं लॉग इन करूंगा तो मैं यहाँ सीधा होम पेज पे जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। जैसे आप इंटरफेस देखोगे, यहाँ पे इधर कॉर्नर कॉर्नर पे आना है तो आपको यहाँ पे एक फेस सा दिखेगा कुछ, इस पे जाके क्लिक करना है और साइन इन करना है। चाहे आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाके कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो ईमेल से कर लिए या गूगल के साथ के लिए। तो मैं आप जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब मान लो आपको किसी स्टॉक को सर्च करना है। जैसे मान लो हम इंडियन मार्केट समरी की बात करेंगे, ये अमेरिका का खुला हुआ है अभी। तो हम जैसे ही मार्केट समरी की बात करेंगे, हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे। इसको मैं जरा ट्रिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके किस सर्च करता हूँ, निफ्टी 50 का चार्ज में यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आप अकाउंट लॉगिन हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक इतनी विंडो दिखेगी। यहाँ पे जैसे ही अब हम इसको पूरी वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम इसको पूरी एक तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी हमारी ये वाली, और ये हो जाएगी हमारी वर्टिकल। जैसे ही हम अगर इसकी बात करें, यहाँ पे ये आपको अकाउंट दिखाता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल के बारे में दिखा देगा। और अगर आपको ये डार्क थीम ही चाहिए तो यहाँ पे एक डार्क थीम है। अगर आपको ये डार्क थीम नहीं चाहिए, इसको डिसकलेक्ट कर देते हो तो आपके पास ये डार्क थीम आ जाएगी। इसको बोलते हैं हम ड्राइंग पैनल। अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पे इसको क्लिक रहने दो। अगर नहीं चाहिए पूरे इसमें तो आप इसको हटा सकते हो। अब देखो, यहाँ से ड्राइंग पैनल गायब हो गया पूरा। तो हमें ड्राइंग पैनल की हर समय जरूरत पड़ती है, तो हमें ड्राइंग पैनल चाहिए ही चाहिए। कीबोर्ड शॉर्टकट में हमको जैसे मान ले कीबोर्ड शॉर्टकट में हमारे पास ये है। अब इधर आते हैं हम। ये कुछ नहीं है, ये यहाँ पे सिंबल है। आप एक दूसरा चार्ट भी यहाँ पे लगा के इसको क्लिक करके दूसरे चार्ट्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे मानो इन्फोसिस में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और कंपनी लेते हैं, यहाँ पे टीसीएस की, मतलब आईटी सेक्टर की इन्फोसिस। ये टीसीएस का चार्ट है, ये हमारा इन्फोसिस का चार्ट है। तो इस तरह से आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये हमारा एक कंपेयर हो गया। अब देखो, ये आता है हमारा टाइमिंग। टाइमिंग में क्या है, मोस्टली हम वन डे के हिसाब से यूज करते हैं। आप यहाँ पे सेकंड पे भी लगा सकते हो। आप चाहे यहाँ पे देखो, जैसे मैं 5 मिनट का करके दिखाता हूँ तो ये 5 मिनट पे चला गया बार हमारा। अगर आपको जैसे मानो शॉर्टकट की बताता हूँ इसका टाइमिंग फ्रेम लगाने का। मान लो आपको वन डे का चाहिए तो आपको सजेस्ट करना है वन एंड डी दबाना, सॉरी वन दबाना है। सिंबल सर्च हो जा रहा है, आपको बस वन दबाना है और डी दबाना है। तो ये आ जाएगा हमारा वन डे, और एंटर कर देना है हमको। तो हमारा चार्ट हो जाता है वन डे। अब मान लो आपको 10 मिनट का लगाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ ओनली 10 लिखोगे और एंटर दबा दोगे। क्योंकि ये एक फ्री वर्जन है तो 10 मिनट पे हमारा अलाउ नहीं करता। तो या तो हम 15 मिनट करें या फिर सिर्फ 5 मिनट, या फिर जब मोस्टली मैं स्किप करता हूँ कि 5 मिनट में ना देखें ना 15 मिनट पे देखें, क्योंकि हम इंट्राडे वगैरह नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वन डे के हिसाब से अपनी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रही है वन डे के हिसाब से। ये यहाँ पे हमारा कैंडल, आपको किस तरह का कैंडल, बार चाहिए, कैंडल चाहिए, होल कैंडल चाहिए, आपको जिस तरह में आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। वैसे मोस्टली तो हम कैंडल ही यूज करते हैं, तो हम कैंडल से ही लगाते हैं। ये आता है यहाँ पे इंडिकेटर। अब मान लो आपको कोई इंडिकेटर लगाना है, जैसे मैं बताता हूँ आपको मूविंग एवरेज। जो मोस्टली फेमस है दुनिया में वो मूविंग एवरेज है। मान लो अब मूविंग एवरेज है। अब मूविंग एवरेज कौन सा वाला लगाना है हमको, सिर्फ मूविंग एवरेज सिंपल लगाना है।
एक होता है EMA जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और एक है सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम इसको लगाएंगे। जैसे ही हम इसको लगाएंगे, ये बाई डिफॉल्ट 9 डे का सेट होता है। तो हम इसको जाके यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको रखना चाहते हो बिना डिलीट करे, हम इसको छुपाना चाहते हैं, तो देखो यहाँ से छुप गया। मैंने जैसे इसकी आईज है जो शो दिखाता है, आईज पे जाके मैंने क्लिक किया तो ये छुप गया। अब हमको क्या करना है, ये फिर से देखना है हमको बार, यानी ये 9 डेज का मूविंग एवरेज। तो हम इसको जस्ट क्लिक करेंगे। अब मान लो इसको हमने चेंज करना है, इसकी सेटिंग में जाके अब हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पे 9 की जगह 20 हो जाए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, उसकी सेटिंग में जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे आ जाएगा हमारे पास 3 ऑप्शन, इनपुट, स्टाइल, विजिबिलिटी। तो हम इनपुट में जाएंगे। इनपुट में जो लेंथ होगी हम उसको जस्ट चेंज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 20। जैसे ही हम 20 लिखते हैं उसको क्या कर देंगे, इंटर, ओ सॉरी क्या हो रहा है, ये एंटर कर देंगे, वो मतलब ओके दबा देंगे। तो हमारे यहाँ पे आ गया हमारा 20 डेज का मूविंग एवरेज लग गया। अब क्या है इसमें, अब मैं एक और बताता हूँ कि जैसे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे दो से ज्यादा वो लगाएंगे। ये जो फ्री वर्जन है वो 2 से ज्यादा आपको लगाने नहीं देगा। 2 से ज्यादा कोई इंडिकेटर अलाउ नहीं करता कि आप लगा लो। जैसे आप तीसरा इंडिकेटर लगाओगे तो आपके पास वो पेड वर्जन मांग लेगा, मतलब पैसे मांग लेगा। तो मूविंग एवरेज का एक इलाज है। तो हम यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज सर्च करेंगे जाके, क्योंकि हम जो मूविंग एवरेज यूज करते हैं मोस्टली वो 20, 50 एंड 200 का यूज करती है। ये क्या हो रहा है भाई, मूविंग भी नहीं लिखा जा रहा क्या, मूविंग एवरेज। जैसे आप मूविंग लिखेंगे तो हम यहाँ पे सीधा नीचे आएंगे थोड़ा सा, और देखो मैं तुमको दिखाता हूँ कि हमको एक ही ऐसा है जिसमें पूरा काम चल जाएगा हमारा। तो मैं कोई और दूसरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। दिख जा भाई, दिख जा, दिख जा। मूविंग एवरेज लिख लिया मैंने, अब देखता हूँ कहाँ है। एक 50 आ गया, 50 या 200, एक और है अभी इसका ही साथ ही। ये रहा। तो हम इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 मूविंग एवरेज लग जाती है एक में। अगर मान लो इसको हमको डिलीट करना है तो यहाँ पे जाएंगे, बस रिमूव दबा देंगे, ये खत्म। तो ये लग जाता है हमारा 3 डेज का मूविंग एवरेज। अब हम इसको क्या कर देते हैं, डिलीट। डिलीट का जस्ट यही है। अब यहाँ पे अगर मान लो आपको कोई टेम्पलेट सेट करना है, जैसे मान लो मैंने अभी मूविंग एवरेज लगाया, मैं उसको जरा सेव करना चाहता था, तो मैं क्या करता यहाँ पे सेव इंडिकेटर टेम्पलेट आ जाता, तो मैं यहाँ पे जस्ट करता और वो उसका नाम पूछता तो मैं यहाँ पे जाके इसको सेव कर देता। अगर आप मान लो आपको अलर्ट लगाना है कि मेरे को यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे आ जाता है, मैं मानता हूँ कि मेरा प्राइस अगर मैं मान लो कि मेरे को ये बाई करना है कि ये 32,250 रुपये पे जाए, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो मैं जिससे वहां पे जाके बाई कर सकूँ या अपना ऑर्डर लगा सकूँ, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। आप यहाँ पे इसको जैसे ही लगाओगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करा सकते हो। ये रिप्ले है, रिप्ले में क्या होता है, आप जो आपकी स्ट्रेटजी है या आपका इंडिकेटर है, आपकी जो कैंडल है, आप जिस बेस पे मार्केट में ट्रेड कर रहे हो उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो। जैसे आप इसको दबाओगे मात्र रिप्ले के लिए तो यहाँ पे ये कैची सा चलने लगेगा। मान लो आप मेरा यहाँ से रिवर्स, यहाँ से क्या है प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको जस्ट क्लिक कर दूंगा और आगे का हमारा चार्ट गायब हो जाएगा। तो अगर आप लैपटॉप में यूज करते हो तो इसका एक सीन है कि आप शिफ्ट दबाओ और एरो की, साइड वाला एरो की दबाते जाइए, तो आपका जो कैंडल है, आपका जो चार्ट है वो ड्रैग होने लगेगा, मतलब बनने लगेगा आपका जो कैंडल स्टिक है। तो इस तरह से हम ये हॉरिजॉन्टल हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखो है ये शिफ्ट प्लस साइड वाला विंडो। तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब आता है यहाँ पे आपको किस तरह आपका डॉट चाहिए, तो देखो डॉट है ये हमारा डॉट आ गया। आपको जैसा भी चाहिए, क्रॉस चाहिए, एरो चाहिए, देखो एरो, ये एरो, अब ये एरो लग गया इस पे जाके।
आपको ये चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है, तो आप इसकी मेथड ले सकते हो। मैं मोस्टली क्रोसी यूज करता हूँ, तो मेरे लिए क्रोसी ही है, क्रोसी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे हमें पता रहता है कि कौन सी कैंडल कहाँ पे किस पे जाके हमारा कैंडल होता है। अगर हम यहाँ पे फिर उसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये हमारा ट्रेंड लाइन का बताता है कि हमको किस तरह की रो चाहिए। अगर आपको ट्रेंड लाइन चाहिए तो आप जस्ट इसको क्लिक करो, तो आपके पास ट्रेंड लाइन आ जाएगी, जो हम ट्रेंड लाइन लगाना सीखेंगे अगली वीडियो में। अगली नहीं तो किसी वीडियो में लगाना सिखा दूंगा, मैं बता दूंगा कि कैसे हम ट्रेंड लाइन को लगाना सीखेंगे। मान लो आपको किसी तरह की लाइन चाहिए, चाहे आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, चाहे आपको ट्रेंड लाइन चाहिए, या आपको किसी भी तरह की चाहिए, तो आप इसमें से जाके यूज कर सकते हो। मोस्टली हम जो चैनल्स हैं उनको नहीं यूज करते, मुश्किल ही है कि हम कहीं पे जाके चैनल को यूज करें। ये क्या है हमारे यहाँ एक्सईडी साइबर क्या हेड एंड शोल्डर, ये हमारे पैटर्न्स हैं जो मोस्टली हमको दिखती हैं चार्टों में। आप वीडियो में जाके मेरी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, हेड एंड शोल्डर चेक कर सकते हो, ट्रायंगल पैटर्न चेक कर सकते हो, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर कर सकते हो, कप विद हैंडल कर सकते हो। तो इसमें जो भी है वो भी हमारे पास है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। ये हमारा है प्रोजेक्शन है, ये हमारा मेजर है। तो ये हमारे मेजर है, मैं मोस्टली हमको यही यूज करते हुए देखा होगा, एक ये और ये डेट एंड प्राइस रेंज, जो हमारे प्राइस रेंज को बताते हैं कि कितना स्टॉक हमारा मूव कर गया, कितने दिन में कितना हमारा स्टॉक मूव कर गया, वो डेट एंड प्राइस बताता है। अगर आपको सिर्फ ओनली ये जानना है कि हमारा प्राइस कितना मूव किया है, तो हम प्राइस रेंज को यूज करते हैं। अब नीचे आते हैं, मान लो हमको यहाँ पे किसी तरह की ड्राइंग करनी है, तो हम जाके जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारा यहाँ पे अगर आपको जैसा भी चाहिए, मान लो आपको यहाँ पे एक बाइक सिग्नल दिख रहा है कि हमको मान लो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी क्या कहते हैं कारगर हो रही है, यानी कि एग्जीक्यूट होने वाली, तो आप क्या करोगे यहाँ पे जाके एक ऐसे मान लो आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो। और आपको जहां भी बेचना है, मान लो आप मेरे को यहाँ बेचना था, तो मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ सॉरी इसको हटाओ, इसका एक जुड़वा भाई भी है जो डाउन की तरफ संकेत कर रहा है लाल कलर में, तो हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो जिससे हमें पता रहता है कि इजीली कि हमने कब बाई किया था और कब हमको सेल करना है, तो यहाँ पे हमको सेल करना है। ऐसे अगली बात आता है कि हमको मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज थी जो हमको लिखनी थी, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी थी कि जो हमको मान लो यहाँ पे लिखनी थी कि ये स्टॉक ऊपर गया तो क्यों गया। तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे जहाँ हमको क्या करना है लिखना है वहां जाके क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो हमको लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आज नीचे का और कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं। अब इधर आ जाते हैं अपने राइट साइड पे, ये हमारी है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में क्या होता है, हम यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे सिर्फ 30 कंपनी को ही ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाता है वॉच लिस्ट। और इधर मोस्टली और काम नहीं हमारा। अगर आप मान लो किसी इंडिकेटर को फेवरेट करना चाहते हो, मान लो मेरे में ये एक प्राइस रेंज और एक प्राइस रेंज और डेट दोनों फेवरेट है, तो वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। प्राइस रेंज एंड डेट है ये हमारा, और ये हमारा प्राइस रेंज। ऐसे ही करके आप जो भी फेवरेट करोगे वो यहाँ पे आता जाएगा। आप इसको भी ड्रैग कर सकते हो ऊपर नीचे की तरफ। ये थोड़ी ज्यादा, अगर मैं पूरा ट्यूटोरियल सिखाऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो इसलिए तो इस वीडियो को हम 2-3 पार्ट में पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।